दोस्तों आप कोई भी एक फुटबॉल फैन जो लास्ट 15-20 साल से अगर फुटबॉल देख रहा है ना, तो आप उससे पूछोगे कि कौन से ऐसे दो वन ऑफ द मोस्ट हैवीवेट टीम्स इन यूरोप है, तो नाम आएगा डेफिनेटली रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख का। तो देखो ये दोनों टीम्स अभी भिड़ने वाली है एंड दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मैचेस ऑफ द सीजन। देखो कॉल आउट करना बहुत मुश्किल है कि अभी कौन जीतेगी। आई नो बायर्न म्यूनिख का रिसेंटली फॉर्म एक्सप्लोसिव रहा है, ठीक है, दे हैव बीन डिस्ट्रॉइंग टीम्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर एंड कोई बहुत कम वीकनेसेस लग रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड रियल मैड्रिड का अब बात करो तो देखो दे डोंट लुक दैट कन्विंसिंग दिस सीजन, बट इट इज़ द चैंपियंस लीग गाइस। देखो चैंपियंस लीग की बात करते हैं तो भाई रियल मैड्रिड को आप कभी भी रोल आउट नहीं कर सकते हो, चाहे कोई सी भी टीम है, उनकी बी टीम हो, कोई भी हो। चैंपियंस लीग में आई डोंट नो क्या आता है, बट रियल मैड्रिड इज ऑलवेज अप देयर। देखो इस मैच से पहले ना मेरे को मैड्रिड की अगर बात करें तो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये लग रही है कि हाउ विल मैड्रिड प्ले विद एम्बापे। जब तक एम्बापे नहीं थे, एम्बापे इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, एंड जब वो टीम में नहीं थे सरप्राइजिंगली मैड्रिड अच्छा खेल रही थी। आप देखो मैचेस मैनचेस्टर सिटी के, एथलेटिको मैड्रिड के, लीग में और भी मैचेस खेले विदाउट एम्बापे एंड द टीम लुक गुड, ठीक है। तो देखो एंड अभी लास्ट मैच में एम्बापे केम बैक मायोर्का के अगेंस्ट एंड इट वाज अ लैकलस्टर परफॉर्मेंस एंड दे लॉस्ट। सो अभी पहला सवाल आता है ना कि एक्चुअली सब सोचने वाली बात है कि मैड्रिड विद एम्बापे डजंट लुक दैट कन्विंसिंग। अभी देखो ऐसा क्यों है, देखो आप अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो देखो एम्बापे थोड़ा सा लेफ्ट हैवी स्ट्राइकर है। आप ऑल्दो अभी मैड्रिड देखो 4-4-2 सिस्टम से खेल रही है एंड अभी एम्बापे एज अ स्ट्राइकर वन ऑफ द स्ट्राइकर्स खेल रहे हैं, बट वो लेफ्ट साइड खेलते हैं एंड विनीशियस ऑल्सो बीइंग द लेफ्ट साइडेड विंगर। तो अभी देखो लास्ट मैच में विनीशियस बेंच से आए थे एंड एम्बापे वॉज प्लेइंग, बट अभी हम दोनों को साथ में खिलाओगे तो डेफिनेटली विनीशियस विल बी ऑन द लेफ्ट साइडेड स्ट्राइकर एंड या फिर लेफ्ट विंग पे एंड एम्बापे विल बी ऑन द स्ट्राइकर्स। बट इस केस में क्या हो रहा है ना कि देखो दोनों की पोजीशंस थोड़ा लेफ्ट साइड डोमिनेट कर रही है एंड देयर इज नो फोकल पॉइंट जो सेंटर में एक अटैकिंग थ्रेट दे, वो फोकल पॉइंट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अभी तो सबसे पहला ये होगा कि विनीशियस और एम्बापे जब साथ में खेलेंगे तो लेफ्ट साइड थोड़ा हैवी होगा, दोनों साथ में कैसे कंबाइन करेंगे, सेम ओवरलोड होगा लेफ्ट में, टीम प्रेडिक्टेबल होगी, ये थोड़ा एक रिस्क है। बट ऑन द अदर हैंड आप देखो राइट विंग में आप देखोगे तो वलवाडे खेलेंगे एंड भाई वलवाडे हैज़ बिन एब्सोल्युटली अ टैंक, मैसिव परफॉर्मेंसेज उन्होंने दिए हैं अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, लीग में भी वो मचा रहे हैं। तो भाई देखो अभी लेफ्ट साइड में विनीशियस एंड एम्बापे का पोजीशन ओवरलैप होगा, बट राइट साइड में आप देखो कि बहुत ओपन स्पेस मिलेंगी एंड अगर मैड्रिड अपने प्ले को स्विच कर पाए क्विकली, उनका ट्रांजिशन कितना क्विक हो सकता है वो डिसाइड करेगा कि ये गेम कैसा जाएगा। एंड अभी आप बायर्न म्यूनिख का गेम देखोगे, देखो बायर्न म्यूनिख का गेम में सबसे बड़ी जो उनकी वीकनेस है विच इज़ अगेंस्ट सिमिलर टू बारसा, वो भी काफ़ी हाई लाइन खेलते हैं, ठीक है। ऑल्दो उनकी प्रेसिंग इज़ बेटर आई विल से एंड मोर फिजिकल है, बट देन उनकी भी वीकनेस ये हाई लाइन है। एंड मैड्रिड जिनके पास इतने पेसी प्लेयर्स हैं, अगर वो ट्रांजिशन पे अगर क्विक खेल पाएँ एंड स्विच कर पाएँ तो भाई तोड़ सकते हैं बायर्न म्यूनिख को। अभी आप बायर्न म्यूनिख का लास्ट मैच देखोगे तो फ्रॉयबर्ग के साथ उनको बहुत प्रॉब्लम्स हुई। अब मैच देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो फ्रॉयबर्ग ने कितने चांसेस क्रिएट किए थे जो कि ऑफ साइड हो रहे थे एंड मैनुअल नॉयर ने कैसे वर्ल्ड क्लास सेव्स किए थे। सो ये सारे जो है विंग्स प्लेस को स्विच करते थे, विंग्स के थ्रू बॉल ड्राइव करते थे एंड कट बैक कर रहे। तो अगेन ये हाई लाइन होने का एक ड्रॉबैक है जो यूज़ कर रहे थे। तो मैड्रिड कैन एक्चुअली एक्सप्लॉइट दैट, वो एक सबसे बड़ा बैटल होगा, वो देखने लायक होगा। अगर हम इंजरी लिस्ट की बात करें तो देखो सबसे बड़ी जो मिस होगी मैड्रिड के लिए दैट विल बी थिबो कोर्टुआ। भाई कोर्टुआ चैंपियंस लीग से बिग गेम परफॉर्मेंसेज आप उसको देखोगे ना तो कम से कम मैं बोलूँगा कि वो 1 या 2 गोल तो डेफिनेटली निकालता है मैड्रिड के लिए। भाई निकालता है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो ऐसे ऐसे सेव्स करता है कभी कभार कि ऐसा लगता है कि भाई दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ गोल। एंड सो डेफिनेटली मैड्रिड उसको मिस करेंगे अ लॉट एंड यहाँ पे फाइन मार्जिन का गेम है तो दिस विल बी अ वेरी क्रिटिकल थिंग। आई थिंक इट्स अ बिग लॉस फॉर रियल मैड्रिड। बट बायर्न म्यूनिख की इंजरी लिस्ट की बात करी जाए तो देखो बायर्न म्यूनिख अभी एक्चुअली इट्स दे आर इन अ वेरी गुड स्टेट। उनके पास डेविस आ गए, मूसियाला इज बैक, हैरी केन जो डाउटफुल थे ही इज़ ऑल्सो आई थिंक स्टार्ट तो नहीं करेंगे बट उनको कुछ मिनट्स मिलेंगे, तो दे आर इन अ वेरी गुड शेप। एंड के जो यंग प्लेयर्स हैं कार्ल किमिच ऑल्सो इज परफॉर्मिंग वेल एंड भाई ओलिसे, भाई आई थिंक ओलिसे इज़ दैट वन प्लेयर जिसको मैं बोलूँगा कि अभी यमाल यहाँ पे है तो ओलिसे भी यहाँ पे। आई थिंक दे आर द 2 बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ एंड ये डेफिनेटली ऐसा मैचअप होगा जहाँ पे ओलिसे कैन शाइन एंड वो प्रूव कर सकता है कि भाई ही इज़ मेंट फॉर द बिग स्टेज। सो मैच घमासान होगा एंड आई थिंक दिस विल बी एक्चुअली सुपरमैन वर्सेस थॉर एंड कॉल आउट करना बहुत मुश्किल है कि कौन जीतेगा। बट अगर एक और चीज़ अगर हम हिस्ट्री देखें इन बायर्न वर्सेस रियल मैड्रिड की तो भाई हिस्ट्री हिस्ट्री बहुत सरप्राइजिंग है। तो देख के लगता है कि बायर्न म्यूनिख इज रूथलेस, यूरोप में सबको पेला है, ठोका है जितना। बट अगर रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हिस्ट्री देखेंगे तो सो लास्ट बायर्न म्यूनिख ने रियल मैड्रिड को हराया था इन सीजन 2011-12 सेमीफाइनल पेनल्टीज़ में, जो मोरिनियो की टीम थी एंड उस समय बारसा और रियल मैड्रिड दोनों सेमीज से आउट हुए थे। बायर्न म्यूनिख went on to the final and Chelsea also went on to the final by beating Barca and Bayern Munich लास्ट में हार गए थे। So that was the last time जब बायर्न म्यूनिख ने हराया था रियल मैड्रिड को, लॉन्ग बैक भाई 10 साल से ज़्यादा हो गए। फिर उसके बाद
बायर्न म्यूनिख हारे हैं 13-14 के सेमीफाइनल में, 16-17 के क्वार्टर फाइनल में, 17-18 के सेमीफाइनल में, एंड अभी रिसेंटली 23-24 के सेमीफाइनल में भी। तो भाई रियल मैड्रिड हैज़ बिन डोमिनेंट अक्रॉस ऑल मैचेस जो उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ खेले हैं। तो हिस्ट्री इज़ ऑन रियल मैड्रिड साइड। एंड अभी देखेंगे तो हमेशा ये मैचेस के टाइम में जितने भी पुराने मैचेस हुए, इट्स ऑलवेज लुक लाइक एन इवन बैटल, ठीक है। इस बार बोलूँगा ना, बायर्न म्यूनिख का साइड थोड़ा सा भारी है। दे आर प्लेइंग वन ऑफ द बेस्ट अटैकिंग फुटबॉल। उनके पास प्लेयर्स स्किलफुल है, फ्लेयर वाले हैं, अटैकिंग इंटेंसिटी है, उनकी प्रेसिंग भी बहुत तगड़ी है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी कि भाई रियल मैड्रिड डोंट लुक कन्विंसिंग। एंड भाई एम्बाप्पे के साथ, विनीशियस के साथ, दोनों साथ में जब वहाँ पे इट्स मोर ऑफ अ वन मैन शो, तब देखते हैं टीम कैसे अडाप्ट कर पाती है। बट भाई देखो, फ्रैंकली मैं बोलूँ, मैनचेस्टर सिटी के पहले भी हम ये बोल रहे थे कि भाई मैड्रिड कैसे जीतेगी सिटी के अगेंस्ट, सिटी इज़ अ बेटर टीम। बट भाई एंड उस मैड्रिड का परफॉर्मेंस कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। कहाँ से 3 गोल फर्स्ट हाफ में वल्वर्डे ने निकाल दिए, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। भाई मैड्रिड इज़ अ टीम जो मोमेंट्स पे जीती है, एंड चैंपियंस लीग के टाइम में तो भाई ऐसे मोमेंट्स आई डोंट नो कहाँ से निकालती है। एंड आई थिंक बायर्न के अगेंस्ट भी ऐसे मोमेंट्स निकलेंगे। सो लेट्स सी, इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप। सो फर्स्ट लेग के लिए देखो, मेरा वर्डिक्ट है कि फर्स्ट लेग मैड्रिड में है, एंड आई विल गिव एन एज टू मैड्रिड गिवन द हिस्ट्री। एंड जिस तरह से अभी बायर्न का भी ना मेन जो जिस तरह से डिफेंस खुली है अभी लास्ट मैच में, आई थिंक मैड्रिड को वो कैपिटलाइज करने के लिए उनके पास स्किल्स हैं, प्लेयर्स है। आई थिंक दे विल एज आउट द फर्स्ट मैच। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो गाइस, सो ये था फर्स्ट प्रीव्यू ऑफ रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न म्यूनिख। आप लोग बताओ आपके क्या थॉट्स हैं। विल रियल मैड्रिड be able to continue their emphatic record against Bayern Munich, या इस बार की Bayern Munich will be too hot to handle for Madrid? So guys, आप thoughts बताओ comments में, क्या लगता है who will come out on top? See you next time guys, cheers.